नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है मेरे उद्गार चैनल में। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुट्ठी भर दाने। ये कहानी 20 जनवरी 2013 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हो चुकी है। इस कहानी के विषय में लिखा गया था, एक घटना भी बदल सकती है जिंदगी। मेरी कहानी मेरा जागरण के तहत भारी संख्या में मिली पाठकों की कहानियाँ उनके सच्चे अनुभव बयान करती हैं। संपादक मंडल द्वारा चुनी गई श्रेष्ठ कहानियों की 45वीं कड़ी में मेरी ये कहानी प्रकाशित हो चुकी है। यह घटना आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले की है। तब मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती थी। प्रतिदिन अपनी 3.5 साल की बेटी को लेकर शाम को मंदिर जाना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन मैं भगवान को भोग लगाने के लिए मीठे खांड के दाने खरीद रही थी। जब मैं दुकानदार को पैसे देने लगी तो बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा इन्हें और पैसे दे दूँ। मैंने उससे प्यार से पूछा, बेटी इन्हें और पैसे क्यों दूँ? तुम्हें भी कुछ लेना है क्या? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोली, आप जब पहले इस दुकान पर प्रसाद लेने आई थी तब मैंने इस थाल में से चिरौंजी के दाने मुट्ठी में भरकर खा लिए थे। कल आपने बताया था कि बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ लेना चोरी होती है और चोरी करना पाप है। भगवान मुझे सज़ा देंगे ना, तो आपको भी दुख होगा ना। दरअसल मैं रोज़ सुबह अपनी बेटी को किसी न किसी कहानी अथवा दृष्टांत के माध्यम से नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती थी। यह उसी का परिणाम था कि उसने सत्य बोला। मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा। मैं पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को देने लगी तो वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा। मैंने अपनी बेटी की बात उसे बता दी। दुकानदार ने एक पैसा भी नहीं लिया और अपने बेटे श्यामू को आवाज़ लगाई, जो दुकान में दूसरी ओर काम कर रहा था। वह बोला, देख श्यामू, कितनी छोटी है ये बच्ची। जानत है कि बिना पूछे काऊ की चीज़ लेवो पाप है, चोरी है। और एक तू है कि रोज स्कूल से कछु न कछु शिकायत लावत है, गले में से पैसा ले जात है। मेरी दृष्टि उस 5-6 साल के उदास कमज़ोर से बालक पर पड़ी। दुकानदार बोला, बहन जी रोज पिटत है, बहुतेरो समझायो, नाय मानत, महतारी तो है ना जाएगी, का करूं? उस दुबले पतले असहाय से बच्चे की ओर मेरी सहानुभूति होना स्वाभाविक थी। दोष बच्चे में नहीं, परिस्थिति का था। मात्र प्रेम से वंचित, बिन पतवार की नाव जैसी स्थिति में था वह। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अपनी बेटी से उसकी दोस्ती करा दी। दोनों बहन भाई बन गए। दुकानदार से इजाज़त लेकर उसे अपने घर बुलाने लगी। वह भी बेटी के साथ घुल मिल गया। कुछ दिन बाद जब मैं दुकान गई तो श्यामू के पिता ने कहा, बहन जी अब तो श्यामू सुधर गयो है, पढ़त है, कोई शिकायत भी ना लेके आत। कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे वहाँ से अपने शहर लौटना पड़ा। वर्षों गुजर गए इस बात को। एक बार अपने शहर में एक विवाह समारोह में जाने का अवसर मिला। स्टेज के पास एक वृद्ध ने हाथ जोड़कर नमन किया और बोला, बहन जी आपने मुझे नहीं पहचाना,
परंतु मैं आपको पहचान गया। आप कई साल पहले अपनी बेटी के साथ हमारे शहर में रहती थी, मेरी दुकान से सामान लेती थी, और यह जो स्टेज पर श्यामू बैठा है ना, यह वही बच्चा है जिसे आपने पढ़ाया था और बड़ा आदमी बनने का आशीर्वाद दिया था। आज यह बड़ा आदमी बन गया है, डॉक्टर बन गया है। वह आगे बोला, बहन जी, जब आप चली गईं तो श्यामू बहुत दुखी हुआ। मुझसे आकर बोला, बापू, अब मैं किसके पास खेलने जाऊं? मुझे कौन पढ़ाएगा? न बहन जी हैं, न बहन है। मैंने श्यामू से कहा कि तू बहन जी की बात मानकर खूब पढ़, एक न एक दिन वह तुझे अवश्य मिल जाएंगे। मैंने स्टेज पर बैठे दूल्हे राजा को देखा। मैं तो उसे नहीं पहचान पाई, पर पिता का इशारा समझकर उसने मुझे पहचान लिया। वह मुझे तुरंत पहचान गया और चरण स्पर्श को जैसे ही झुका, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। हर्षातिरेक से उसकी आंखें सजल हो उठीं और वह बोला, बहन जी, आज मैं जो कुछ हूँ ये मेरी उसी छोटी सी प्यारी बहन की देन है। भगवान उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ प्रदान करे। आजकल वह कहाँ है? मैंने कहा, वह अपने परिवार में स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और 2 बच्चियों की माँ बन चुकी है।